नमस्कार, मैं राजेश्वरी कुमार आज एक बहुत ही संजीदा विषय पर आपके साथ एक सूचनात्मक जो विषय है वो शेयर करने जा रही हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति की जो शास्त्रीय कलाएं हैं वो बहुत ही जद्दोजहद के साथ बचाई गई हैं एक धरोहर के रूप में। बहुत कम कलाकार ऐसे हैं जो उसे शुद्ध रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं और आगे के जो पीढ़ी है, हमारा जो भविष्य है, बचाकर उसको दे पा रहे हैं। मैं आज अचानक सुबह मैंने एक माधुरी दीक्षित जी की क्लिप देखी। उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बॉलीवुड में उनका आधिपत्य बेजोड़ है, बहुत अच्छी बात है और मुझे खुशी है इस बात की। सारा यूथ उनको फॉलो करता रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां बात आ जाती है कथक की, इस विषय की जहां बात आ जाती है, वहां रेखा सीधी हो जाती है। थोड़ा भी अगर रेखा झुकेगी या टेढ़ी होगी तो त्रुटियां शुरू हो जाएंगी। आज सुबह मैंने जो क्लिप देखा, उस क्लिप में ऐसी त्रुटियां थी जिसे मैं नजरअंदाज कर ही नहीं पाई, क्योंकि वो त्रुटियां अगर माधुरी जी गुरु बनके पूरे देश को देने जा रहे हैं तो वो शास्त्रीय कला में कथक विषय को बहुत बड़ा झटका देने वाला होगा, क्योंकि वो त्रुटियां साधारण त्रुटियां नहीं हैं और अगर वो सिखा रही हैं तो वो एक गुरु के पद पर बैठ चुकी हैं। तो ये त्रुटियां आप सबके साथ मैं बांटने जा रही हूं, तो आइए देखते हैं। पहला, जैसा कि मैंने आपको क्लिप दिखाया, जस्ट अ मिनट टू लर्न इट। आप इतना बड़ा विषय 1 मिनट के लिए, 1 मिनट की सोच के साथ आप लेकर आ रही हैं। यहाँ बड़े बड़े गुरु लोग जो पुराने पूर्वज रहे कथक के, वो एक बंदिश को पूरी जिंदगी लगा देने को कहते थे, निकल जाती थी उसको पूरा जीने में बंदिश को, और आप कह रहे हैं जस्ट अ मिनट। आप कथक के विषय को कितना छोटा करेंगी तो बड़े आयाम कभी कथक से अब नजर नहीं आएंगे। दोनों हाथ यूं यूं जाएंगे, तो पहले नीचे फिर ऊपर। देखिए, अब ये जो इन्होंने मुद्रा बताई है, इसकी त्रुटि मैं आपको बताती हूँ। हाथ जब भी कथक नृत्य में हमारे हस्तक कभी भी यूज किए जाते हैं तो उसमें हमारा अंगूठा हमेशा अपनी उंगलियों से जुड़ा होता है। कहीं भी आप अंगूठे को अलग नहीं पाएंगे जब तक कि स्पेशल किसी मुद्रा का इस्तेमाल हम ना कर रहे हो। इन्होंने जो थूंगा के लिए जो यूज किया है हस्तक, उसमें अंगूठा खोल के रखा हुआ है, जो कि त्रुटि है। कथक में कहीं भी अंगूठा खुला नहीं आता है नृत्य के हस्तकों के साथ। पहले आपके लेफ्ट पे दोनों हाथ यूं यूं जाएंगे, तो पहले नीचे फिर ऊपर, और आपके पैर देख लीजिए 1 2 दूंगा तो 1 2, ठीक है। फिर से देख लीजिए 1 2, ये आपके पैर और आपके हाथ 1 2। दूसरी त्रुटि की ओर चलते हैं। दूसरी त्रुटि में माधुरी जी ने जो त्रुटि की है वो ये है कि इन्होंने जो पैर के पोजीशंस ली हैं, वो पोजीशन भी जो कथक नृत्य में ली जाती हैं उनकी जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पैर को उठाया गया है अलग तरीके से। पैर की जो पोजीशंस हैं वो ठीक नहीं गति कर रही हैं। दूसरा, जब ये मूवमेंट कर रही हैं उस समय बॉडी में एक उछाल आ रहा है।
कथक नृत्य में कहीं भी आप कोई भी मूवमेंट करेंगे, आपका इस तरीके का उछाल नहीं आएगा। आपको बॉडी हमेशा स्टेबल रहती है। कथक नृत्य पूरा स्टेबल डांस है, सीधा खड़ा डांस है। इसमें इन्होंने नृत्य में जो ये पैर लिए हैं उसमें एक उछाल दिया है। ये उछाल फोक डांस, बॉलीवुड, इन सब में किया जा सकता है, लेकिन कथक नृत्य के लिए ये एक त्रुटि है। तो दिग दिग दिग, फिर राइट तरफ सेम थिंग, तथुंग अथुंग, दिग दिग दिग। चलिए बढ़ते हैं आगे की त्रुटि की ओर। इन्होंने जो मूवमेंट किया है दिग दिग दिग, उसके बाद उत्पत्ति मुद्रा ली है। दिग 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 मूवमेंट जो पैर का मूवमेंट है उसमें हमेशा दिग नाम का जो बोल है वो एड़ी से किया जाता है। जैसे ना दिग दिग, ना दिग 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 दिग, थो दिग दिग, थो दिग 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 दिग। ये जो दिग दिग बोल है ये एड़ी का बोल है, फ्लैट पैर का बोल नहीं है। अगर हमें फ्लैट करना है तो हम तक तक, तक तक, तक तक या थारी कीट ऐसे शार्प बोलों का यूज करते हैं, तब उसको फ्लैट पैर में यूज किया जाता है। लेकिन जो दिग है वो घुटा हुआ बोल है, घुटा हुआ यानी कि दबा हुआ बोल है, ठोस बोल है। ऐसे ठोस बोलों को हम हमेशा एड़ी से यूज करते हैं। और अगर कभी हमने फ्लैट में लिया भी है तो उसकी जो जरूरत है वो नाम मात्र को होती है, लेकिन जो मेन बोल दिग दिग है वो एड़ी का बोल है, फ्लैट पैर का बोल नहीं है। दूसरी त्रुटि, इसी मूवमेंट की दूसरी त्रुटि देखिए। इन्होंने जिस मुद्रा का उपयोग किया है वो है उत्पत्ति मुद्रा, जो कथक की मेन मुद्रा है। मेन मुद्रा उत्पत्ति मुद्रा है, यानी कि मदर मूवमेंट, जहां से कहा जाता है कि सारे मूवमेंट निकलते हैं। उत्पत्ति मुद्रा यानी कि जहां से हस्तकों का हस्त संचालन जो होता है उसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको उत्पत्ति मुद्रा कहा जाता है, जिसका सही मूवमेंट ये है। यानी कि 1 2 3 सेंटर में आपको अंगूठा रखना है और उंगली को फोल्ड करना है। फिर पिकॉक की तरह, जैसे पिकॉक का आपने देखा होगा कलगी होती है ऊपर, उसी तरह से उंगलियों को रखना होता है और ये इस तरह से दिखाया जाता है। अब देखिए इन्होंने जहां पर इसका उपयोग किया है उसमें इन्होंने इस मुद्रा को बिगाड़ दिया है, जो कि कथक नृत्य की अहम मुद्रा है, जिसके लिए हम अगर हमारा स्टूडेंट नहीं कर पाता तो हम उसे ABCD से सिखाते हैं, क्योंकि ये उत्पत्ति मुद्रा ABCD है कथक की। तो वही इन्होंने गलत की है। इन्होंने इस मुद्रा को इस तरह से उपयोग किया है, वो भी ढीले हाथ से। फिर ता थे, तथे, हाँ थे, तथे ऐसे है। तो उसमें पहले हम थोड़ा सा श्रृंगार रस छेड़छाड़ दिखाने वाले हैं इसमें। सो ता थे मतलब किसी ने आप शास्त्रीय नृत्य का क्या अर्थ है? यही ना कि शास्त्र यानी कि नियम कानूनों में बंधा हुआ नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। थोड़ी सी भी त्रुटि शास्त्रीयता को खत्म कर देती है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे श्रृंगार रस का वर्णन किया है कि इन्होंने यहाँ पे श्रृंगार रस दिखाया है। अब देखिए शीर्षक क्या है? परन। परन का क्या अर्थ है? परन का अर्थ है जोरदार बोलों का समूह। जोरदार बोलों का समूह कौन से रस को पैदा करेगा? वीर रस को। परन का अर्थ ही है कि वीर रस को पैदा करना। लेकिन इन्होंने इस बंदिश में, जिसमें इन्होंने परन का नाम दिया है जिसको, उसमें इन्होंने श्रृंगार रस डाला हुआ है, यानी कि यहाँ भी ये त्रुटि है। आगे जाएंगे और पकड़ा है आपको और छुड़ाना है, ठीक है? तो राइट पैर से आगे और हाथ यूं करने हैं। तो ताथई तथई छुड़ा लिया। शास्त्रीय नृत्यों में कुछ भी भड़कीलापन आपको नजर नहीं आएगा। उसमें नजर आती है सौम्यता और ग्रेस। हर चीज को ग्रेस के द्वारा हम दर्शाते हैं। अब देखिए अगली त्रुटि इनकी। इन्होंने इसमें कृष्ण
पकड़ रहा है और राधा छुड़वा रही है। तो छुड़वाने के लिए जो मूवमेंट का इस्तेमाल किया है, उस मूवमेंट में इन्होंने जो झटका दिया है वो वक्ष स्थल को इस्तेमाल करके, ये त्रुटि है। कथक नृत्य में वक्ष स्थल का इस्तेमाल थोड़ा भी नहीं किया जाता। उसके बाद आपको सर्कल्स देने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 4 बार सर्कल्स आते हैं, ठीक है, और फास्ट है सर्कल्स। अब बात है वाक त्रुटि की। यहाँ पे माधुरी जी सर्कल्स का जिक्र कर रही हैं। सर्कल का क्या अर्थ होता है? व्रत। सर्कल व्रत का अर्थ होता है जब हम जहां से शुरू करते हैं और वहीं वापस खत्म करते हैं, उसे कहते हैं व्रत, यानी सर्कल। लेकिन यहां इन्होंने अर्धव्रत का इस्तेमाल किया है, फुल सर्कल का नहीं। लेकिन ये बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं सर्कल। जब आप गुरु के पद पर बैठ जाते हैं तो आपकी वाक त्रुटि लाजमी नहीं है, आपको संभाल कर बोलना होता है। और यहाँ पर ये सर्कल कहने की वजह से त्रुटि के घेरे में आ चुके हैं। धागे टीटे धागे तू ना, उसके बाद धान न धा। तकनीकी पक्ष की आखिरी त्रुटि, माधुरी जी ने अंत में जो सम लिया है, उसको खड़े होने का जो तरीका है, उसमें उन्होंने अपने सीधे पैर को पंजों पे खड़ा कर दिया है, जो कहीं भी सम में आपको नजर नहीं आएगा। जब भी सम लगाया जाता है, जो भी कथक के ज्ञाता हैं वो जानते होंगे कि जब भी हम सम लगाते हैं इस तरह की मुद्रा में जब भी सम लगाया जाता है, अमूमन आप देखेंगे कि पैर को क्रॉस किया जाता है, राइट के पीछे पैर रखा होता है, जैसे थाट में हम सम लगाते हैं उस तरीके का। और ये जो मूवमेंट इन्होंने लिया है, ये भी थाट यानी श्रृंगार रस से भी जुड़ा हुआ है और थाट का मूवमेंट है। ये पैर की जो ये पोजीशन इन्होंने अंत में ली है सम लगाते समय, यह भी एक त्रुटि को दर्शा रही है। अब बात करते हैं जो इन्होंने बंदिश इस्तेमाल की है। इसका शीर्षक इन्होंने दिया है परन। परन यानी कि जोरदार बोलों का समूह। ऐसे बोल जो पखावज के बोल होते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक परन पढ़ देती हूँ। घे नग दे गे नाती टे धा नग दे घड़ नग दा दा दिन ता धा ते टे धा दिन ता धा ते टे धा दिन ता ग दा क्रांत दा दिन ता धा ते टे धा धा ने दा धा ते टे धा धा ने दा धा ते टे धा धा ने दा। आपको आभास हो रहा होगा कि इन बोलों में श्रृंगार रस पैदा नहीं किया जा सकता। ये वीर रस प्रधान बोल है। क्यों? क्योंकि ये परन है। इस बंदिश में ताथुंग थुंग बोल का प्रयोग किया गया है और ताथई थई बोल का प्रयोग किया गया है, और अंत में परन रूपी जैसे कुछ बोल डाले गए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये परन है, क्योंकि इसमें कुछ बोल टुकड़े के हैं और कुछ बोल परन के हैं। तो ये परन नहीं हुई क्योंकि इसमें टुकड़े के बोल आ गए हैं, और ये टुकड़ा भी नहीं हुआ क्योंकि इसमें परन के बोल भी डाले गए हैं। इसलिए बंदिश ना तो परन है और ना ही टुकड़ा है। इस बंदिश के लिए मैं ऐसा कह सकती हूं कि यह बंदिश कुछ ऐसे बोलों का चुनाव है जिसमें सिर्फ इतना देखा गया है कि सम से सम तक आना है। इस बंदिश को बनाते समय नियमों का पालन इसके शीर्षक के अनुसार नहीं किया गया है, और ये पालन ना ही तकनीकी पक्ष में किया गया है और ना ही भाव पक्ष में किया गया है। तो मेरा ये अनुरोध है माधुरी जी आपसे, क्योंकि मैं आपकी बचपन में फैन रह चुकी हूँ बॉलीवुड को लेकर। बॉलीवुड में आपका जवाब नहीं, आपने जो किया है वो शिखर को छू चुका है। लेकिन जहां बात कथक की आती है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कृपया इस क्षेत्र में भी आप पहले शिखरों को छुएं,
अपनी जो यात्रा है उसको मंच पर ज्यादा से ज्यादा अनुभवों में बटोरे और उन अनुभवों के बाद जब खरा हो जाए आपका नृत्य का सोना, तभी आप गुरु जैसी पदवी को लेकर इस देश के सामने प्रस्तुत हो। इन त्रुटियों की वजह से, कथक को बॉलीवुड से जोड़ने की वजह से मेरे पास बहुत से लोग और बहुत सी जो शिक्षिकाएं हैं जो कथक की शिक्षा दे रही हैं, ये अनुरोध लेकर आती हैं, ये आवेदन लेकर आती हैं, ये प्रार्थना लेकर आती हैं कि हम क्या करें, क्योंकि माँ बाप अब प्योर कथक नहीं सिखवाना चाहते, वो बॉलीवुड कथक सिखवाना चाहते हैं। ये बॉलीवुड कथक की इजाद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कथक जगत विलीन होता जाएगा। जिसका कथक मंच प्रस्तुतिकरण लंबे समय के अनुभव से गुजर चुका है, सिर्फ उसी को गुरु की पदवी पर बैठना चाहिए। आपको पद्मश्री और नेशनल अवार्ड मिले हैं और भी कई अवार्ड, लेकिन वो आपको बॉलीवुड की उपलब्धियों की वजह से मिले हैं, लेकिन उसका उपयोग आप कथक नृत्य जगत में नहीं कर सकते। कथक नृत्य क्षेत्र में कथक की शिक्षा देने वाले जो शिक्षक हैं, वो अपने सीमित दायरे के लिए अपना इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं। उसके आसपास के लोग ही उनसे जुड़ते हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगर कोई त्रुटि भी हो जाए तो आसपास के लोगों में ही वो त्रुटि रहेगी, लेकिन आप जो सिखा रहे हैं उसे पूरा देश फॉलो कर रहा है और पूरा देश देख रहा है, सीख रहा है आपसे। मैं चिंतित हूं इसीलिए क्योंकि पूरा भारतवर्ष आपसे कुछ सीखना चाह रहा है। तो मैं आशा करती हूं कि आप जब भी कुछ सिखाएं तो अपने गहरे अनुभवों के साथ। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कृपया आप बॉलीवुड सिखाइए, लेकिन कथक मत सिखाइए।